हमें तो नबी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नबी भी इतने फारिग नहीं है कि वो आपको जन्नत में ले जाएं। आप लोगों का खून चूसें। आप लोग क्या, एक आदमी की 40,000 रुपया तनख्वाह, बिजली का बिल 3 रुपये फिर बढ़ गया, फिर कहते हैं जी बिजली चोरी करते हैं। ऐसा ना हो कि जो है ना, कि आज देख रहे हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है। उन्होंने मुसलमानों को नंगा करके ट्रकों में लेके गए हैं। आपने भी देखा है कि उन्होंने मुसलमानों को ललकारा है कि ये आपकी गैरत है। ये वो है, वो मोहम्मद बिन कासम जो एक लड़की की आवाज़ सुन के सिंध के अंदर आए थे। आज कितने मुसलमान हैं सारे, वो मुमालक फ़लस्तीन का क्या हो रहा है। हमने फूलों की नुमाइश लगाई हुई है, हम सड़कें धो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आलूदगी हो गई है, यहाँ पे स्मोक बहुत हो गई है। ये किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? खुदा की कसम, हमें यहाँ पे मेरे जैसे जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर होते, डंगर होते, हम जो मर्जी खा रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे पड़े होते। ये चाहते हैं ये पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। फर्क है एक इंडियन में एक पाकिस्तानी में। इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। क्यों? उनमें इतनी बेईमानी नहीं जितनी हमारे पाकिस्तानी। बता तो रही हूँ, एक 6 लाख का आईफोन आप यूके से ले, अगर यही एक इंडियन खरीदता है वहाँ पर, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? वो उनकी, आप जाए ना शॉप पे, आप उनकी ज्यादातर उनकी ये होती है फूड्स की, एक एशियन फूड्स है। अब भारतीयों ने भी ये उनके होता है बंगाली खाने, बंगाली रोस्ट, ये ग्रिल, ये वो। और जब एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है, 10 गुना चीज महंगी देते हैं यूके में भी। और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं, हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना, मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं। और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना, वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें, आपको कोई क्यों एंट्री देगा? इंडियन से ले तो 3 पाउंड का, पाकिस्तानियों से ले तो 6 पाउंड। आपको कोई क्यों एंट्री देगा? मुझे बताया, आपको कोई क्यों और आईफोन पाकिस्तान भेज देते हैं, क्लेम कर देते हैं। वो गोरे बेचारे आपको नया आईफोन दे देते हैं। जब वो आपके पास नया आईफोन आ जाता है तो 6 लाख पता क्या, हराम खाना इनको रास आ गया। अस्तगफिरुल्लाह, बंदे को ना हराम नहीं खाना। तो सोते कैसे हैं, उनको हजम कैसे होता है, मुझे नहीं ये समझ आता। इसलिए तो कहते हैं इनको कि इनमें ईमानदारी नहीं। क्यों दे वीजा, फिर क्यों दे? और हम जैसे जो सही है, हम जो सही है, मेरा बेटा माशाल्लाह वहाँ पे यूके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने मास्टर किया, उसकी से करते हैं ना। उसने कहा कि मैं ये जो 2 नंबर काम है ये मैं नहीं करूंगा। ये अच्छी बात है ना। उसने कहा कि थोड़ा कर लो, लेकिन ये गलत, हाँ इज्जत का कर लो। उसने कहा 2 नंबर काम नहीं करना। सीधी बात है, वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं। हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे अकाउंट करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ। हर पता क्या, यह काम शुरू पता किस नीयत से करते हैं, इसको 2 नंबर कर दे। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, हमें पता क्या होता है, इसके वो सस्ते वाले कॉपी ना की हो। अब जहाँ हमने 10,000 का सूट लेना है, वो 3,000 का पड़ा हुआ है, हम तो रोने बैठ गए। और उस जिस ब्रांड की नकल की है उसका भी बेड़ा कर, उसके नेक्स्ट टाइम हम उस पर जाएंगे ही नहीं। उन्होंने सही होके करना है, और हमारे ने क्या करना है। हमारे में पहली बात ये, उन्होंने तरक्की के लिए हमारे पाकिस्तान थोड़ी करना है। हमारे पाकिस्तान तो करेंगे 2 नंबर काम करने के लिए। उन्होंने तरक्की कहाँ से आ गई? आप ये देखें कि सर्टिफिकेट तक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? ये डिग्रीज वगैरह सर्टिफिकेट खरीदते हैं, जाली डिग्री। एजुकेशन नहीं है। 2 रुपए की पेंसिल होती थी, अब वही पेंसिल 30 रुपए की, 50 रुपए की पेंसिल। अब हम बच्चे का पॉकेट मनी पूरा करें, पेंसिल पूरी करें, कॉपी पूरी करें। जो गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी है, बुक्स दे दी तो उल्लू के पट्टो, वो जो राइटिंग मैथ वो किसने करना, किसने करना? यूके में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में आपको जी बुक्स फ्री कर दी है, हो गई फ्री। तो बाकी वो जो उन्होंने मैथ करना है वो किस पे करना है? गवर्नमेंट स्कूल्स में भी फीसें आ गई हैं। फीसों को भी छोड़े, वो पता क्या करते हैं, वो जो हमारे पाकिस्तान मजे के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो अब बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। बोलो मेरे सर में खाक, हद हो गई है यार। फिर जी कभी इंडिया का विजिट किया आपने? नहीं। सीधी बात है, करप्शन ऐसा ही रहा तो कहाँ देखती हैं आप हमें? कोई हम बाहर ही नहीं जा पाएंगे। नहीं तो हम इस काबिल हैं, कौन सा मुल्क के बाहर जाओगे? अब फलस्तीनियों के लिए आप मुसलमान नहीं बन सके,
देखो सऊदी अरब को आप एक साइड पे कर देते, कह देते हम फलस्तीन के लिए हैं, हमने जहाद करना है, ये करना है, वो करना है। सऊदियों को भी शर्म आती है कि भाई देखो ये मुसलमान पाकिस्तान, कम से कम इनमें जज्बा है, कुछ है। हमारा बंदा तो इतने जो सही हमारे मुसलमान यहाँ के गरीब, वो कहते हैं हमारे पास असला भी ना हो, कुछ भी ना हो, हम जाके फलस्तीनों की ऐसी की तैसी कर देंगे। और इधर वो कहते हैं असला भी छुपा दो, ये भी छुपा दो, वो भी छुपा दो, बस इनका हम खाते जाएं। हम एटमी ताकत है ना, तो एटमी ताकत आगे नहीं बढ़ रही। हालांकि भारत भी एटमी ताकत है। तो अमेरिका को बेच रहे हैं एटमी ताकत। कब एटमी, अपना एटम बम तो अमेरिका को बेच रहे हैं। आपको कैसे पता? मुझे पता। अब देखे सबसे बढ़कर छोड़े, इतना सा बच्चा है ना, इससे भी छोटी एज का, उनके एक्ट्रेस है, वल्गर ड्रेस पहनते हैं, जो भी करते हैं, चले उनको, वो अपना मैटर नहीं वो मुसलमान नहीं है, अपना मैटर मुसलमान नहीं है, मानते हैं। उनके बच्चों की सबसे जो एजुकेशन है ना, हर बच्चे ने उन्होंने इंग्लिश में बात करनी है। और हमारे बच्चे जो है ना बेचारे इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू में फंस गए हैं। सबसे बढ़कर तो हम यहीं पे आके यहाँ रुल गए हैं। हम बच्चों बेचारों को मैं चाहती 2 1 2 नहीं 2 1 2 अब मेरे 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2 नहीं पता। आप 2 दूनी 4 करो, कॉन्फिडेंस से करो, सीधी बात। अब बच्चा मेरा, मैं कहूँगी ना बेटा, मैं खुद हूँ, मैं कहूँगी 69 59 70 मुझे उर्दू में नहीं आता, सच्ची बात है नहीं आता। मैं अपने बच्चों को भी नहीं करवाती, लेकिन मैं तो एजुकेटेड हूँ, मैं करवा लेती हूँ। अब जहाँ पे बाकी जो है वो क्या करे, कुछ नहीं। वो बड़े बड़े स्कूलों के नाम, मैं गवर्नमेंट स्कूल में, मेरा बेटा माशाल्लाह यूके में जाके उसने नर्स से इंजीनियरिंग की है, फिर उसके बाद उसने यूके से इंजीनियरिंग की है। देखे, अगर वही शेक्सपियर की बात है, अगर आप एक पढ़ी लिखी माँ दोगी, मैं आपको पढ़ी लिखी कौम दे दूंगा। तो हमारे मुल्क में क्या है, आप सबसे बढ़कर मैं बताती हूँ, औरत बेचारी को निकलने कहाँ देती है, गरीब औरत को कहाँ क्या दुखती रगों को आपने मेरी छेड़ दिया है। कहाँ निकलने देते हैं भाई, कहाँ। ये मुल्क जो है ना, बस अल्लाह चला रहा है, या ये हमारी दाता की नगरी चला रही है, हमारे यहाँ पीर है, पैगंबर है, औलिया। पाकिस्तान को ये हिफाजत दे रहे हैं, ये तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, कोई लीडर कोई कुछ नहीं दे रहा। उनकी इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज से कोई 14-15 साल पहले या 20 साल पहले वो सियासत में फिल्म बनाते हैं, और जो करप्ट होता है ना उसको गन पॉइंट पे उड़ाते हैं, और उन पे कोई केस नहीं बनता, उनको कोई उठाता नहीं, फिल्म वालों पे बैन नहीं लगता, फिल्म वालों पे वो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, और उन पे कोई केस नहीं बनता, उनको कोई उठाता नहीं, फिल्म वालों पे बैन नहीं लगता, फिल्म वालों पे वो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। भारत देखें, उन्होंने हर चीज़ भुला के ना तो अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ वो भागे हैं, और आज उनका जो है वो सिस्टम है कि देखें कि हमारी आज तक तो सुजुकी गाड़ी नहीं बन सकी, तो देखें कि आप अफ्रीका में जहाँ भी देखेंगे उन्हीं के वो रक्शे और उन्हीं की गाड़ियाँ चल रही हैं। अफ्रीका जो गरीब जो भी कंट्री हैं वहाँ पे, श्रीलंका में भी चलती है, इवन अमेरिका में भी चलती है, बांग्लादेश में भी चलती हैं, वो इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी तो आज तक सुजुकी जो जब से बन रही है तब से अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू नहीं, आज भी वो असेंबल्ड करते हैं। तो यहाँ विदाउट वीजा हमें एंटर ही नहीं होने देती है। क्या कहते हैं आप, और भारतीयों को बड़ा एंटर होने देती है। भारत को देखे ना एंट्री, अभी मेरे ख्याल में ये दुबई वगैरह जो है, ये जो विजिट वीजे की है, ये एंट्री देने वाले, तरह का वीजा मिलता है उनको, ये उनको मिलता है, और जो विजिट के लिए फ्री एंट्री होने वाली है वीजे के, वो वहाँ पर ही होगा एंट्री अराइवल वीजा उनके लिए एंट्री होगी। हमारे लिए यहाँ पे पहले ओके होगा तो फिर हम जा सकते हैं जहाज में। पहले हम चेकिंग वगैरह पूरे हमारे वो करेंगे ना, अलग से लाइन बनवाकर पासपोर्ट चेक करेंगे ना, पूरी तलाशी लेंगे, फिर वो हमें अंदर एंटर होने देंगे। वो भी उन्होंने काफी शहरों को बैन किया हुआ है कि इनको नहीं देना वीजा। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो पहले अरब को जो स्टैब्लिश करने वाले हैं वो पाकिस्तानी है, उन्होंने अपने सारे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में एक पाकिस्तान की रिपोर्टर हैं जो कि पाकिस्तान की आवाम के बीच उतरते हैं और वहाँ की आवाम से बातें करते हैं कि वो भारत के प्रति क्या भारत के प्रति या किसी भी अन्य देश के प्रति क्वेश्चन करते हैं कि आप वहाँ के बारे में क्या सोचते हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। तो एक बाबा हैं, उन्होंने कहा है कि वो कहते हैं कि हम झूठी तारीफ़ें पाकिस्तान की कर कर के थक गए हैं, और उन्होंने इतनी सच्चाई बता दी, अपने देश की इतनी सच्चाई बता दी कि हमें तो सोच कर हंसी आ रही है। तो कहते हैं कि हम से झूठी तारीफ़ें कर कर के थक गए हैं और भूखे मरे जा रहे हैं। हम यहाँ के अस्पताल ले लीजिए या
कोई भी लाइन ले लीजिए जो कि हर एक देश के मुकाबले सबसे पीछे है। और कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी सबसे पीछे है, गरीबी सबसे आगे है और इतनी दिक्कतें आ रही हैं जो पॉलिटिक्स के लोग हम अपनी ही जेबें भर रहे हैं, जनता के बारे में कोई सोचता नहीं है। अगर ये बात सच है तो फिर जो पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो कि हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको गलत क्यों ठहराते हैं? क्योंकि वो जब से आए हैं तब से हमारा भारत बहुत ही आगे बढ़ा। अगर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सही हैं तो पाकिस्तान पीछे क्यों हट रहा है? क्यों इतनी गरीबी की ओर बढ़ता जा रहा है? इतनी मुसीबतें, इतना महंगाई, हर एक चीज़ इतनी महंगी वहाँ पर है कि वहाँ के लोग इतने परेशान हैं। तो अब जो अंदर उनके भड़ास थी वो अब बाहर निकल रही है, क्योंकि झूठ कब तक बोलोगे? एक ना एक दिन तो सच बोलना ही पड़ेगा। क्यों वो बोलते हैं कि हम झूठ बोलकर करें, कब तक बोलें, करें तो क्या करें? क्योंकि सच्चाई ये बोलनी ही पड़ेगी। तो रिपोर्टर है बोलती हैं कि अगर आप अपने देश की बुराई कर रहे हैं और दूसरे देश की तारीफ़ें कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये जो बोल रहे हैं वो